नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा में रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए RH कारकों के जो प्रकार थे 5 प्रकार और उनकी जो आवृत्ति थी उसके बारे में मैंने आपको समझाया। ध्यान देना, अगला टॉपिक इसमें प्रारंभ कर रहे हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। मैंने आपको बताया था अगला प्रश्न इसमें बनता है गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए। तो ध्यान देना, नोट करना प्रश्न को। पहले प्रश्न लिखा देता हूं, गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए। कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए, यानी एक प्रश्न बनता है इसमें गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए। तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट करना प्रश्न को। गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है समझाइए, चाहे सीधे लिखो गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करना। तो सुनिए भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको RH कारकों के बारे में बहुत कुछ बताया था, रुधिर लयनता के बारे में समझाया था। तो सुनिए, उससे ही संबंधित ये प्रश्न है, गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए। तो ध्यान देना कि गर्भावस्था के दौरान, समझना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कि गर्भावस्था के दौरान जो गर्भावस्था होती है, जब माता क्या करती है, गर्भ धारण करती है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान यदि माता, यानी जो माता है वो कैसी है, RH कैसी है, ऋणात्मक है। गर्भावस्था दौरान यदि माँ कैसी है, RH ऋणात्मक है, और जो गर्भस्थ शिशु है वो कैसा है, RH धनात्मक है। कैसा है, RH धनात्मक। ध्यान देना, कैसा है, RH धनात्मक। आई बात समझ में? दोबारा समझना, ध्यान देना, यदि जो माता है, समझना, माता कैसी है, RH ऋणात्मक है। यदि माता कैसी है, RH ऋणात्मक है। आई बात समझ में? और जो गर्भस्थ शिशु कैसा है, RH धनात्मक है। तो प्रसव के दौरान विशेष ध्यान रखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, और इस कारण माता में RH प्रतिरक्षी का क्या होता है, निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना कि माता कैसी है, RH कैसी है, ऋणात्मक है, और गर्भस्थ शिशु कैसा है, RH धनात्मक। तो प्रथम जो प्रसव होता है उस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि माता के गर्भ के अंदर जो शिशु है वो कैसा है, RH धनात्मक है, और जो माता है स्वयं वो कैसी है, RH ऋणात्मक है। आई बात समझ? यदि माता RH धनात्मक है, समझना मेरी बात को, यदि माता RH धनात्मक है और गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक है, तो ये प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती है। ये प्रॉब्लम तब उत्पन्न होती है जब माता कैसी है, RH ऋणात्मक है, या माता RH कैसी है, नेगेटिव है, इसमें RH कारक नहीं पाए जा रहे हैं, तब ये रोग उत्पन्न होता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। और गर्भस्थ शिशु कैसा है, RH धनात्मक है। तो आई बात में, माता RH ऋणात्मक हो और गर्भस्थ शिशु कैसा है, RH धनात्मक है, तब ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। आई बात, अन्य किसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती है। आई बात समझे? तो ध्यान देना दोबारा फिर ये छात्र छात्राओं, कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ है वो कैसी RH ऋणात्मक है और गर्भस्थ शिशु कैसा RH धनात्मक है, तो प्रथम प्रसव के समय विशेष ध्यान रखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो माँ है और जो शिशु है उसके गर्भ के अंदर पल रहा है, उनके रक्त आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और माता के शरीर में, जो माता होती है उसके शरीर में क्या होते हैं, RH प्रतिरक्षी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आई बात समझे? और प्रथम शिशु जो होता है उसका जन्म सामान्य रूप से होता है। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को पहले मैं आपको आदि इसमें टॉपिक लिखा देता हूं, उसके बाद फिर आगे इसका विस्तार करते हैं। तो देखिए, गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, कि यदि RH, ध्यान देना, नोट करना इस बात को, यदि RH ऋणात्मक, कैसी है, RH ऋणात्मक माता एक से अधिक बार, यदि RH ऋणात्मक माता एक से अधिक बार, केवल एक बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार यदि RH माता ऋणात्मक हो गई ना, यदि RH ऋणात्मक माता एक से अधिक बार
आर एच प्लस, यानी आर एच कैसा होता है, धनात्मक होता है, जिनमें आर एच कारक पाया जाता है। आर एच धनात्मक शिशु, आर एच धनात्मक शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है, शिशु से युक्त, ध्यान देना, युक्त गर्भ धारण करती है, एक से अधिक बार गर्भ धारण करती है। समझना, नोट करना इस प्रश्न को। गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। यदि आर एच ऋणात्मक माता एक से अधिक बार आर एच धनात्मक शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है तो आर एच कारक के कारण, तो किसके कारण, तो आर एच कारक के कारण, आई बस में, तो आर एच कारक के कारण, आर एच कारक के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। आई बात में, गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। आई बात में, तो आर एच कारक कारण गंभीर समस्या क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। आई बात में, उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आर एच कारक कैसा होता है, उत्पन्न हो जाती है। आर एच कारक वंशानुगत होते हैं, आर एच कैसे होते हैं, आर एच वंशानुगत होते हैं, यानी वंशान मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, क्योंकि ये आरबीसी की कोशिकाओं पर पाए जाते हैं। आपको मैंने बताया भाई, आरबीसी कोशिकाओं पर दो प्रतिजन तो पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। इसके अलावा एक प्रतिजन और पाया जाता है आरबीसी कोशिकाओं पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर एच। और आर एच के बारे में बहुत मैंने व्याख्या की है, मका का रिसर्च, कॉल एंड स्टीनर और बीनर 1940 में, तो बहुत कुछ बताया। तो आप तो बस इतना समझो कि आर एच कैसा होता है, वंशानुगत होता है। कैसा होता है, वंशानुगत होता है। आर एच कैसा होता है, वंशानुगत होता है। जो आर एच कारक है कैसा होता है प्रिय छात्राओं, वंशानुगत होता है। कैसा होता है, वंशानुगत होता है। और आर एच प्रभावी एवं कैसा होता है, अप्रभावी भी होता है। आर एच जो धनात्मक है ये कैसा होता है, प्रभावी कारक है। कैसा है, प्रभावी। और जो आर एवं जो कैसा है, आर एच ऋणात्मक है, वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। यानी अप्रभावी होगा भाई, जो नेगेटिव वही बातें हैं जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाएं, प्रभावी प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। अप्रभावी पाठ नंबर 3 मेंडल के नियम, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, तो वो ये आर एच जो धनात्मक होते हैं, आर एच प्लस वाले होते हैं, आर एच धनात्मक कैसे होते हैं, प्रभावी, एवं आर एच माइनस वाले होते हैं कैसे होते हैं, अप्रभावी होता है। आई बात समझ, तो नोट करना, अप्रभावी होता है। आई बात समझ में। चलते हैं आगे, देखिए बोर्ड तरफ ध्यान देना प्रिय छात्राओं कि आर एच माता से उत्पन्न, आर एच माता से उत्पन्न आर एच धनात्मक शिशु पिता से आर एच कारक प्राप्त करता है। तो नोट करना इस बात को, आर एच माइनस माता से आर एच, यानी आर एच यानी ऋणात्मक, आर एच ऋणात्मक माता से उत्पन्न जोड़ देना यहाँ पर, से उत्पन्न आर एच धनात्मक शिशु पिता से, यानी शिशु पिता से आर एच कारक प्राप्त करता है, आर एच कारक प्राप्त करता है। आ रही है बात समझ कि आर एच माता कैसी है, आर एच माइनस है, लेकिन उसके गर्भ में जो भ्रूण कैसा है, आर एच धनात्मक है। तो आर एच धनात्मक कब बना होगा, कि जब उसका पिता कैसा है, आर एच धनात्मक, क्योंकि आर एच कारक कैसा होता है, प्रभावी होता है, और आर एच माइनस जो होता है नेगेटिव होता है, आर एच ऋणात्मक कैसा होता है, अप्रभावी। तो उसका पिता कैसा होगा, शिशु का आर एच धनात्मक होगा, इसलिए वो प्रभावी हो गया। इसलिए गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है वो कैसा है, आर एच धनात्मक है। क्योंकि आप जानते हैं कि, गौर देना, आप जानते हैं कि जब गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र माता से आते हैं और आधे किससे आते हैं, पिता से। किससे आते हैं, पिता से। जब शिशु का निर्माण होता है, शुक्राणु और अंडाणु, तो शुक्राणु के नर के द्वारा निर्मोचित किए जाते हैं और अंडाणु माता के शरीर के अंदर बनता है। तो आधे गुणसूत्र पिता से आ रहे हैं और आधे किससे आ रहे हैं, माता से। अब आर एच कारक किस में पाया जा रहा है, पिता में। और आर एच कारक कैसा होता है, प्रभावी। और माता में कैसा है, आर एच ऋणात्मक है माता तो, और तो माता आर एच ऋणात्मक है, जो माँ जो है वो ऋणात्मक है, तो वो कैसा हो गया, अप्रभावी। तो किसके गुण प्रकट होंगे, प्रभावी के। इसलिए जो शिशु होगा ना वो कैसा करता है, पिता से आर एच कारक प्राप्त करता है, इसलिए शिशु कैसा हुआ है, आर एच धनात्मक। आई बात समझ में। आगे ध्यान देना, प्रसव के समय
गर्भावस्थ RH शिशु RH प्रतिजन माता के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, यानी प्रसव के समय जो गर्भस्थ जो RH शिशु होता है, ध्यान देना, जो गर्भस्थ कैसा होता है RH शिशु, यानी आप जानते हैं जब प्रथम शिशु का जब सामान्य रूप से जब जन्म होगा तो प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। आई बात समझ, क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ध्यान देना, इस लाइन को नोट कर लेना कि प्रथम प्रसव के समय, नोट करना, प्राप्त करता है प्रथम प्रसव के समय, प्रथम प्रसव के समय माता व शिशु के रक्त, शिशु का क्या होता है, शिशु का जो रक्त होता है, शिशु का क्या होता है, रक्त होता है, ठीक है ना, शिशु का रक्त, यानी प्रथम प्रसव के समय माता व शिशु का कोष्ठक में क्या लिख लेना, भ्रूण लिख लेना, क्या लिख देते हैं, भ्रूण, ठीक है ना, का रक्त आपस में मिल जाता है। कैसा हो जाता है, रक्त आपस में मिल जाता है। आई बात समझ में, ध्यान देना, आपस में मिल जाता है। प्रथम प्रसव के समय माता व शिशु का रक्त आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। और जब आपस में मिल जाएंगे तो माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण, क्यों प्रतिजन जो होते हैं RH प्रतिजन वो क्या होते हैं, माता के रक्त में क्या हो जाते हैं, आपस में प्रवेश कर जाते हैं, तो माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण एंटी RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, एंटी RH प्रतिरक्षी। तो लिखना, और माता के रक्त में, और माता के रक्त में, ध्यान देना, और माता के रक्त में, और माता के रक्त में, और माता के रक्त में, जो माता होती है, माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण, और माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण, कौन सा प्रतिजन, जो शिशु से आपस में मिले हैं, ठीक है ना, और माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण, और माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण, इस प्रतिजन के कारण, और माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण क्या होते हैं, प्रतिजन के कारण एंटी RH, कौन सी, एंटी RH, यानी विपरीत, एंटी RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है, एंटी RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। और माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण एंटी RH प्रतिरक्षी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। आई बात समझ में, एंटी प्रतिजन क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि देखिए माता कैसी है, RH ऋणात्मक है, और जो गर्भस्थ शिशु है वो कैसा है, RH धनात्मक है। अब आपस में दोनों के रक्त क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक धनात्मक और ऋणात्मक, इसलिए जो माता के रक्त जो होते हैं इस प्रतिजन, कौन से प्रतिजन कारण, उसमें कौन से प्रतिजन पाए जा रहे हैं, RH धनात्मक, तो RH धनात्मक प्रतिजन के कारण क्या होता है, एंटी RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। आई बात में, और एंटी RH जो प्रतिरक्षी होते हैं ना, प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती है जो प्रथम बार शिशु को हानि पहुंचा सके, इसलिए प्रथम शिशु का जन्म सामान्य रूप से होता है। आई बात समझ में, तो इस बात को नोट कर लेना कि प्रतिरक्षी, ध्यान देना, प्रतिरक्षी, ध्यान देना, प्रतिरक्षी जो होते हैं, समझना, प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती, प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में, यानी जो प्रतिरक्षी होते हैं, ध्यान देना, समझना, जो प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती, प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती, प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती कि वे जो शिशु है इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती जो प्रथम बार शिशु को हानि पहुंचा सके, प्रथम प्रसव के बाद, ठीक है ना, इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती जो प्रथम शिशु को, कैसे को, प्रथम बार शिशु को, जो प्रथम बार शिशु को हानि पहुंचा सके। आई बात समझे, हानि, प्रथम बार शिशु को हानि पहुंचा सके। आई बात समझे, हानि पहुंचा सके, ध्यान देना, हानि पहुंचा सके, ठीक है ना।
लेकिन इसलिए प्रथम जो प्रसव होता है, प्रथम क्या होता है, जो प्रसव होता है वो कैसा हो जाता है, सामान्य रूप से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो सामान्य रूप से हो जाएगा, कोई परेशानी या जटिलता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं बनी है जो माता को क्या पहुंचा सकें, हानि पहुंचा सकें, या शिशु को क्या पहुंचा सकें, हानि पहुंचा सकें। इसलिए जो प्रथम प्रसव होता है ना, वो सामान्य रूप से हो जाएगा, जन सामान्य रूप से हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम जब उत्पन्न होती है लेकिन बाद में गर्भधारण की स्थिति में, यानी जब दूसरी बार माता क्या करती है, गर्भधारण क्या करती है, धारण करती है, दोबारा गर्भधारण करती है, तब ये जटिलता उत्पन्न होती है। दूसरी बार में जब गर्भधारण करती है तो, लेकिन ध्यान करना, लेकिन बाद में गर्भधारण की स्थिति में माता के रक्त में एंटी RH प्रतिरक्षी क्या होते हैं, अपराध द्वारा गर्भस्थ शिशु के रक्त में पहुंचकर शिशु के रक्त कणिकाओं को क्या कर देती हैं, लयन कर देती हैं। आई बात समझ में। यानी माता के शरीर में द्वितीय अवस्था में यदि भ्रूण कैसा है, शिशु कैसा है, RH धनात्मक है, तो जटिलता क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारकों से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करेंगे, और रुधिर समूहन विधि द्वारा ये प्रतिरक्षी जो होते हैं लाल रक्त कणिकाओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, रुधिर लयनता क्या होती है, उत्पन्न होती है। रुधिर लयनता क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, और जो शिशु को हानि पहुंचा देगी, या शिशु जो होगा वो कमज़ोर होगा, या हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित होगा, या कभी कभी शिशु की मृत्यु भी हो जाती है, या कभी कभी माता की भी मृत्यु हो जाती है। यही रोग गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जाना जाता है। आई बात समझे। तो इसको मैं नोट करा देता हूँ, हानि पहुंचा सके, लेकिन ध्यान देना, नोट करना है इसको। लेकिन बाद में गर्भधारण की स्थिति में, कैसे, बाद में, तो ध्यान देना, दोबारा गर्भधारण करेगी, ठीक है ना, तो समझना, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें पहुंचा सके। इसको अब आगे इसको लिखाते हैं, बताता हूँ आपके लिए, आगे इसको नोट करना फिर कॉपी में। ध्यान देना बोल रहा हूँ कि द्वितीय गर्भावस्था में भी यदि शिशु RH धनात्मक हो, हानि पहुंचा सके। अब इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द्वितीय गर्भावस्था, द्वितीय गर्भावस्था में यदि शिशु RH धनात्मक हो, द्वितीय गर्भावस्था में, आ रही बात समझ, द्वितीय गर्भावस्था में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। द्वितीय गर्भावस्था यदि शिशु RH धनात्मक हो, द्वितीय गर्भावस्था में यदि शिशु RH धनात्मक हो तो क्या होगा, RH धनात्मक हो तो जटिलता उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकती है, जटिलता उत्पन्न हो सकती है, जटिलता उत्पन्न हो सकती है। और क्या जटिलता उत्पन्न होगी, ध्यान देना, माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी, माता के शरीर में बने, यानी माता के शरीर में बने, तो नोट करना है इसको, माता के शरीर में बने, क्या बन गए थे पहले से, RH जो कारक थे, यानी माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी पहले से मौजूद बन गए जब प्रथम प्रसव हुआ था। आई बात समझ में। तो माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी क्या करते हैं, भ्रूण के रक्त में मौजूद, माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी भ्रूण के शरीर में, किसमें, भ्रूण के शरीर में, ध्यान देना, भ्रूण के शरीर में, भ्रूण के रक्त में या शरीर में, ध्यान देना, भ्रूण के रक्त में या शरीर में, तो क्वेश्चन में लिखना रक्त, भ्रूण के शरीर में। गौर देना, पहले से नोट करना इस बात को कि भ्रूण के रक्त में या शरीर में, आ रही बात समझ, शरीर में मौजूद RH कारकों से, मौजूद RH कारकों से प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं।
और जब प्रतिक्रिया होगी, आपको मैंने पहले भी समझाया था पिछले टॉपिक में, प्रतिक्रिया में क्या होगा, रुधिर समूहन होगा। तो रुधिर समूहन विधि के द्वारा ये प्रतिरक्षी क्या कर देते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर रुधिर लेनता उत्पन्न करते हैं। आई बात समझ, क्या कर देते हैं, रुधिर लेनता उत्पन्न करते हैं। आई बात समझ, ध्यान देना, समझना इस बात को। बहुत महत्वपूर्ण लाइन इसमें यही है कि रुधिर समूहन विधि के द्वारा ऐसा आरएस कारकों से प्रतिक्रिया करते हैं और रुधिर समूहन विधि के द्वारा, नोट कर लेना इस बात को, उसमें भी समझाया था पहले वाले टॉपिक में, मैंने आपको जब बताया था रुधिर समूहन विधि द्वारा, रुधिर समूहन विधि द्वारा ये प्रतिरक्षी लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर लेनता उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, रुधिर लेनता उत्पन्न करते हैं। आई बात समझो, जैसे रुधिर लेनता उत्पन्न हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीसी और वो क्या हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाती हैं। तो नवजात शिशु के इस घातक रोग को ही गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं, यानी रुधिर लेनता उत्पन्न करते हैं। आई बात समझे, तो नवजात शिशु के रक्त में, यानी नवजात शिशु के इस घातक रोग को ही गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। और इस रोग से ग्रसित शिशु को रीसस शिशु कहते हैं। इसके माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु भी हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, माता के गर्भ में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। आई बात समझ में, क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, ध्यान देना। और यदि शिशु जीवित भी रहता है तो कैसा होता है, अत्यंत कमज़ोर और हेपेटाइटिस से कैसा होता है, ग्रसित होता है। इस रोग को हम गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। तो इस बात को नोट कर लेना, इस बात को इसमें उत्पन्न करते हैं। इस कारण माता के गर्भ में, इस कारण माता के गर्भ में, ध्यान देना, इस कारण माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु तक हो जाती है। इस कारण माता के गर्भ में भ्रूण तक की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण तक की मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में, मृत्यु हो जाती है। और यदि शिशु जीवित रहता है तो वो क्या होता है, अत्यंत कमजोर हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। और यदि शिशु कैसा होता है, जीवित रहता है, अच्छा लक है बाई चांस, यदि शिशु जीवित रहता है तो वह अत्यंत कमजोर एवं हेपेटाइटिस, एक रोग होता है हेपेटाइटिस, ठीक है ना। यदि शिशु जीवित रहता है तो अत्यंत कमजोर एवं हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है, अत्यंत कमजोर और हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है, हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है, हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। और इस रोग को ही क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। आई बात में प्रश्न था गर्भ रक्ताणु कोरकता समझाइए, तो वही बात हो, इस रोग को ही क्या कहते हैं हम, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। आई बात समझ में, तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है ना। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है तथा शिशु को एक आ जाता है कभी कभी, तथा शिशु को
रीसस शिशु कहते हैं। रीसस, क्यों RH कारक को हिंदी में क्या कहते हैं? रीसस कहते हैं। तो शिशु को रीसस शिशु कहते हैं। नोट करना इस बात को, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण दोनों बात मैंने क्लियर कर दी है। तो सुनिए, गर्भ रक्ताणु को रखता क्या है कि यदि RH माता, RH माता एक से अधिक बार RH धनात्मक शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है, ध्यान देना, गर्भ धारण करती है, तो RH कारक के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? तो RH कारक कैसा होता है? वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत। और वंशानुगत होता है तो RH कारक एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अब माता तो कैसी है? RH कारक ऋणात्मक है, तो गर्भ शिशु कैसा हुआ? RH कारक किससे प्राप्त किए? पिता से। तो पिता क्या होगा उसका? RH धनात्मक होगा। और RH धनात्मक हमेशा कैसे होते हैं? प्रभावी होते हैं। इसलिए शिशु में कौन सा गुण प्रकट हुआ है? RH धनात्मक वाला गुण प्रकट हुआ है। आपने पढ़ा होगा पाठ नंबर 3, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। और आनुवांशिक में बताया वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं अप्रभावी लक्षण के नाम से जाने जाते हैं। तो आई भाषा में अब क्या होता है कि प्रथम प्रसव हुआ, प्रथम प्रसव हो गया, तो माता और जो शिशु का जो रक्त है वो आपस में क्या हो गया? मिल गया। अब रक्त मिल गया तो माता के रक्त में इस प्रतिजन, कौन से प्रतिजन के विरुद्ध? RH+। क्यों? मैंने इससे पहले टॉपिक में बताया था कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्तदान करते हैं तो रक्त समूह के साथ साथ RH कारकों का भी ध्यान में रखा जाता है। क्यों? RH धनात्मक वाले व्यक्ति को RH धनात्मक वाला ही रक्त चढ़ा सकते हैं, RH ऋणात्मक वाला रक्त नहीं चढ़ा सकते, क्यों? हृदय लैनता हो जाएगी, आयुष में बिलीरुबिन जैसी हानिकारक प्रोटीन बन जाएगी, यक पिलिया और अपने यकृत हैं जो विफल हो जाएंगे, और जो वृक्क को हानि पहुंचा देंगे, वृक्क भी क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा, और व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। ये पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था, पिछली क्लास में। आई बात समझ में? तो क्या होगा? तो माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण जो anti-RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं, और प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होते हैं कि वो प्रथम बार शिशु को क्या कर सकें? हानि पहुंचा सकें। यानी इतनी अधिक मात्रा में नहीं बनते हैं को वे शिशु क्या पहुंचा सकें? हानि पहुंचा दें। अब क्या होता है कि माता दोबारा गर्भ धारण करती है और शिशु RH धनात्मक है तो जटिलता उत्पन्न हो जाएगी। जटिलता उत्पन्न कैसे होगी? क्योंकि माता के शरीर में जो पहले से जो प्रतिरक्षी बन गए किसके? RH धनात्मक के, तो भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारकों से क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे। प्रतिक्रिया करेंगे तो रुधिर समूहन विधि होगी। रुधिर समूहन विधि आपस में जब विधि, रुधिर समूहन विधि द्वारा क्या होगा कि RBC कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी, और रुधिर लैनता क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। और जो रुधिर लैनता जब उत्पन्न हो जाएगी तो इस कारण माता के घर में भ्रूण तक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और भ्रूण की जब मृत्यु हो जाती है और यदि शिशु जीवित भी रहता है तो वह अत्यंत कमजोर होगा, और हेपेटाइटिस जो रोग होता है उससे क्या होता है? ग्रसित होता है। हेपेटाइटिस रोग होता है, उससे क्या होता है? ग्रसित होता है। यानी हेपेटाइटिस व्यक्ति मतलब उसका स्नायु तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर होता है, वो बच्चा अधिक दिन तक जीवित नहीं रहता है, उसका डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से नहीं होता है, उसका विकास भी अच्छी तरह से नहीं होता है। आई बात समझ में? और इस रोग को हम गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं तथा शिशु को हम रीसस शिशु के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? ये था। अब इसका क्या है? बचाव, कि कैसे बच सकते हैं इससे, इसका क्या है? बचाव है। तो देखिए प्रिय छात्रा, उसका बचाव बता देता हूं मैं आपके लिए कि इस रोग का बचाव क्या है। तो ध्यान देना, बचाव बता रहा हूं मैं, लिख देता हूं बचाव, हैंड डालना बचाव। तो देखिए बचाव या उपचार, हैंड डाली बचाव या उपचार। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, इसका बचाव या उपचार क्या है कि इस रोग के उपचार हेतु, नोट करना इस बात को, इस रोग के उपचार हेतु जब प्रथम प्रसव होता है, इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के, कौन से? प्रथम प्रसव के, ध्यान देना, प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर, कितने? 24 से अधिक नहीं, 24 घंटों के भीतर, यानी इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर, आई बात समझ? 24 घंटों के भीतर क्या होता है? माता को प्रति IgG, आई बात समझ? जब प्रथम प्रसव हो रहा है
और हमें पता है पहले से ही चेकअप में कि माता RH धनात्मक है और जो शिशु है वो कैसा है, RH ऋणात्मक, यानी शिशु जो है वो कैसा है, RH ऋणात्मक है। आई बात समझ में? यानी माता कैसी, RH ऋणात्मक और शिशु कैसा, RH धनात्मक है, तो पहले से हमको पता है। तो क्या होना चाहिए कि इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर भीतर माता को प्रति IgG सर्वाधिक प्रतिरक्षी IgG सीरम में आवल को पार करके भी भ्रूण तक पहुंच जाता है, सम्मेनी प्रतिरक्षी है, तो IgG प्रतिरक्षियों, IgG प्रतिरक्षियों या anti-RHD, anti-RHD। आई बात समझ में? इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर माता को प्रति IgG प्रतिरक्षियों या anti-RHD का टीका लगाया जाता है, का टीका लगाया जाता है, का टीका लगाया जाता है। आई बात समझ में? और इस टीके, इसको ही क्या बोलते हैं हम, इसको रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कह देते हैं? इन्हें रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है, इन्हें रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। आई बात समझ में? कहा जाता है। ध्यान देना, समझना कि इस रोग के उपचार के लिए जब माता प्रथम प्रसव को यानी शिशु को क्या दे रही है, जन्म दे रही है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, माता को प्रति IgG या anti-RHD का टीका लगा दिया जाता है। और इस टीके को क्या बोलते हैं, रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। ये टीका क्या करता है कि माता के शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षी बने हैं पहले प्रसव के दौरान जो बन रहे हैं, उनको क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, ताकि जब अगर वो दोबारा गर्भ धारण करे तो कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। आई बात में? कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो, इसलिए इसको रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। आई बात समझ? और ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में, ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में उत्पन्न, ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी, यानी ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकते हैं। आई बात समझ में? क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षी जो माता के शरीर में जो प्रतिरक्षी बने हैं उनको क्या होते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। तो ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में, किसमें, माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकते हैं। माता के शरीर में प्रतिरक्षी, क्या प्रतिरक्षी, ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकते हैं, प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकते हैं या रोकती है। आयु समय क्या करते हैं, रोकते हैं। ध्यान देना, रोकते हैं, ठीक है ना। इन्हें रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। और प्रतिरक्षी क्या करते हैं, माता के शरीर में जो प्रतिरक्षी बन रहे हैं प्रथम प्रसव के दौरान जो प्रतिरक्षी बनने को रक्त मिला, तो प्रतिरक्षी तो बनने स्वाभाविक हैं, क्योंकि माता RH ऋणात्मक है और शिशु RH धनात्मक है। आई भाषा में तो प्रतिरक्षी तो बनने, तो उनको रोकने का कार्य करती है कौन, रोगम प्रतिरक्षी। तो इसके लिए क्या होते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर माता को anti-RHD या प्रति IgG प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है, जिसे हम रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। और कई बार जब ये जटिल प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं इस पर, तो क्या होता है, कई बार इस रोग के उपचार हेतु, कई बार इस रोग के उपचार के लिए शिशु का, किसका, शिशु का संपूर्ण रक्त, कई बार इस रोग के उपचार के लिए शिशु का संपूर्ण रक्त रक्तदान के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा, रक्तदान के द्वारा बदला जाता है। क्या किया जाता है, रक्तदान के द्वारा बदला जाता है। यानी कई बार क्या होते हैं, रोग के उपचार के लिए शिशु का संपूर्ण रक्त ही रक्तदान के द्वारा बदला जाता है। ये ऐसे कि माना उदाहरण के लिए सामान्यतः आजकल क्या होता है, सुनिए आप 2 मिनट, कि
जब माता गर्भ धारण करती है तो आजकल सोनोग्राफी के द्वारा गर्भ के अंदर की हलचलों का पता लगा लिया जाता है। आई बात समझें, या रक्त के टेस्ट के द्वारा, रक्त जो टेस्ट कराते हैं रक्त का, उसके द्वारा इन बातों का पता चल जाता है। लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में यानी प्रसव हुआ, माता एक भी बार हॉस्पिटल में किसी जांच के लिए नहीं गई, तब इस तरह की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो सेकंड जब प्रसव होता है तब ये समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है, कभी कभी इस रोग के उपचार हेतु शिशु का संपूर्ण रक्त रक्तादान के द्वारा विधि द्वारा बदला जाता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि कभी कभी रोग इतना गंभीर हो जाता है कि माँ की भी जान जा सकती है, माँ की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए गर्भाधारण के समय जब गर्भ धारण करती हैं महिलाएं, माताएं, तो उनको समय समय पर अपना चेकअप कराना चाहिए, यानी हॉस्पिटलों में जाकर समय समय पर अपना चेकअप कराना चाहिए, ताकि जो गर्भ रक्ताणु कोरकता जैसे रोग हैं इनसे बच सकें। आई बात समझ में? तो ये था प्रिय छात्राओं, गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, बचाव के उपाय। तो बचाव क्या हो गए, 24 घंटे के अंदर अंदर माता को IgG प्रतिरक्षियों या anti-RSV का टीका लगाया जाता है, जिसे रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है प्रिय छात्राओं, अगला टॉपिक है इसमें रक्तादान यानी ब्लड ट्रांसफ़र यानी रक्तादान। तो नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक्स, ओके।